बीजेपी की वापसी होने जा रही है। दोबारा से तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी। अरे राहुल, अरे गांधी जी, ये तो तय नहीं बात है। हमारे हरिजन भाई को ये नहीं पता था कि हम हरिजन हैं, हमको ये नहीं पता था कि हम ब्राह्मण हैं, उनको ये नहीं पता था कि हम जाट हैं, उनको ये नहीं पता था कि हम ठाकुर हैं। सिर्फ इतना आनंद आ रहा था कि सब मिलकर के रह रहे थे, बड़े आनंद मिलता था। मैं बार बार तो कह रहा हूँ, ओम अल्लाह गॉड गुरु वाई गुरु सत्यनाम सर्वधर्मम लिंगम शरीरम निरंकारम शरीरम स्वाकारम शरीरम। जब भाई भाई को बांटने की कोशिश करेगा, पूरे हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। केजरीवाल तो यहाँ हरियाणा में भी हैं। केजरीवाल कह रहे बिना हमारे समर्थक की कहीं सरकार नहीं बन रही है। ऐसा नहीं है, केजरीवाल का यहाँ कुछ भी नहीं, नाम निशान भी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि केजरीवाल का कैंडिडेट कौन है परवल से। किसानों का आंदोलन था ही नहीं, उसमें तो जो है खालिस्तानवादी भरे हुए थे और कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया बढ़ावा देने के लिए, मोदी सरकार को डाउन करने के लिए। मोदी सरकार जो 3 बिल ला रही थी, अगर वो बिल आ जाते तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता, किसानों की आय दूनी हो जाती। भाई भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में 100% हरियाणा में बनेगी, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं। एक तरफा बीजेपी की लहर है, आप क्षेत्र में जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी कितने जोर शोर से आ रही है। बीजेपी की वापसी होने जा रही है। दोबारा से तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों बीजेपी की सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार इसलिए आएगी क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं ये एक तो हिंदू विरोधी हैं और कोई पिछले 25-30 साल ने कांग्रेस ने राज्य किया है, उनके समय में इतनी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई जो प्रोग्रेस 10 साल में बीजेपी सरकार ने की है। कहता है कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो तो कहते हैं आप लोगों ने बस धर्म की राजनीति की और हरियाणा को बर्बाद कर दिया। धर्म की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है, उनके आला कमान तक ऊपर तक सभी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को जो है बढ़ावा देते हैं और जानबूझ करके मुसलमान हर हिंदुओं के किसी भी उसमें धार्मिक में पत्थर फेंकते हैं। कश्मीर में जब तक कश्मीर 370 नहीं हटी थी, रोज पथराव होता था। 370 धारा हटा दी, ये कहते हैं दोबारा से हम 370 वापस लाएंगे। इसलिए नीचे से ऊपर तक सभी जगह बीजेपी की सरकार की व्यवस्था है अगर देश को प्रोग्रेस करानी है तो। जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पहले थी, उन्होंने पैसा लेकर लगाए थे बच्चे। कांग्रेस ने पैसा लेकर लगा। अब भाजपा 10 साल से, तो क्या अब नौकरी में पैसा नहीं लिया जा नहीं लिया जा रहा। एक रुपये भी नहीं लिया जा रहा है। मेरी खुद 2 लड़की लगी हैं, एक हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस। एक पैसा के भी वो खर्चा नहीं आया है। इसलिए हम ये युवा बच्चों को इसलिए बीजेपी आने के हुआ है। कि अभी से कुछ दिन पहले एक आंदोलन चला, किसानों का आंदोलन, एक लंबा आंदोलन चला और किसान का जो मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी लगातार उस मुद्दे को उठा रही। कल राहुल गांधी भी आए थे तो वो भी किसानों की बात कर रहे थे हरियाणा में। क्या वो जो आंदोलन था आप उसको किस तरीके से देखते हैं? और कहा गया कि भाजपा के शासनकाल में किसानों का सम्मान नहीं हुआ, किसानों की जो आय थी वो आय खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसानों की आय बढ़ी है और वो जो आंदोलन था वो किसानों का आंदोलन था ही नहीं, उसमें तो जो है खालिस्तानवादी भरे हुए थे और कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया बढ़ावा देने के लिए, मोदी सरकार को डाउन करने के लिए। मोदी सरकार जो 3 बिल ला रही थी, अगर वो बिल आ जाते तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता, किसानों की आय दूनी हो जाती। वो तो जानबूझ करके इन्होंने, इधर पार्टी ने, कांग्रेस ने जो है पोजीशन के कारण, और उधर जो है वो अलगाववादी उसमें जो भरे हुए थे, सारे के सारे वो थे, कहीं भी कोई भी उसमें किसान नहीं थे। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 कृषि कानून को वापस लिए तो गलत किया उन्होंने? हाँ, ये गलत हुआ है, मजबूरी में किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि लोग मरें। भाई जब उपद्रव करेंगे तो कुछ ना कुछ होगी, वहाँ वाटर कैनन चलाए जाते थे, ज़्यादा कुछ हो जाए गोली भी चलानी पड़ सकती है मजबूरी में। तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, उससे बचने के लिए उन्होंने बोला ठीक है, जो लोग चाह रहे हैं, हालांकि सभी नहीं चाह रहे थे, किसान नहीं चाह रहे थे, मैं भी किसान हूँ, मैं किसान हूँ, हम भी खेती करते हैं। उनके जो बिल थे हमने उनको भी अध्ययन किया, हमें तो लगा कि उनको बहुत फ़ायदा था, पर जानबूझ के लोगों ने, किसान नहीं थे जो उन्होंने रुकवाया उसको। जो किसान नहीं थे, उनमें किसान उनमें नहीं थे, वो तो सब उग्रवादी थे, वो जो वहाँ पे खालिस्तान समर्थक थे, वो सारे खालिस्तान सब पंजाब से आए थे और कांग्रेस ने उनका सहयोग किया अपोजिशन होने के नाते से। कांग्रेस भी जानती है कि वो बिल अच्छे थे, मगर सिर्फ इसलिए कि हमें मोदी का विरोध करना है, उसकी कोई अच्छी नीति नहीं लाने देनी है, इसलिए विरोध किया गया। अच्छा, जानबूझ के विरोध किया गया, जानबूझ के विरोध किया गया। क्या देखते हैं, क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में, किसका माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी का है जी, एक तरफा बीजेपी आ रही है। बीजेपी एक तरफा कहा जा रहा है, बीजेपी का सफाया हो गया, कुछ बचा नहीं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ गया हरियाणा। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तरफा बीजेपी की लहर है, आप क्षेत्र में जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी कितने जोर शोर से आ रही है। हर जगह पे बीजेपी का नाम है।
कांग्रेस ये हताश हो गई, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी जा रही है, हताश हुए पड़े हैं। कभी किसी को कुछ बोलते हैं, कभी किसी को कुछ बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बीजेपी आ रही है, यानी बीजेपी की बीजेपी हरियाणा में पूर्ण बहुमत से। अच्छा, ये मनोहर लाल खट्टर साहब का या फिर नयाब सिंह सैनी साहब का, दोनों का जो अंतराल रहा, नयाब सिंह सैनी साहब तो बहुत कम समय के लिए हैं, दोनों में अगर हम बेहतर मुख्यमंत्री का चयन करें तो कौन आपको लगा कि जो सबसे बेहतर मुख्यमंत्री थे, जिसके राज्य में कानून व्यवस्था भी बेहतर हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, कौन सा ऐसे मुख्यमंत्री लगे आपको? मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी बहुत ही अच्छे थे और नायब सैनी जी जो अब आए हैं ये भी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, आप किसान हैं? खेती मैं किसान, मैं बिल्कुल किसान हूँ। अभी से कुछ दिन पहले जो आंदोलन चला था, आप जानते होंगे, लंबा समय तक आंदोलन चला। कल राहुल गांधी भी आपके हरियाणा में आए थे, वो कह रहे थे कि किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती है, तो वो बिल जो था, वो बिल को आप कैसे देखते हैं? बिल बिल्कुल आना चाहिए था, बिल्कुल बहुत अच्छा था, हमने भी उसको पढ़ा था, बिल में कोई कमी नहीं थी। किसानों की इनकम को दुगना करने के लिए वो बिल लाया गया था। तो फिर बिल वापस क्यों हुआ? वो तो मजबूरी थी, दबाव डाला गया था। खालिस्तानी है, इधर दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, उनको सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। केजरीवाल तो यहाँ हरियाणा में भी हैं, केजरीवाल कह रहे बिना हमारे समर्थक की कहीं सरकार नहीं बन रही है। ऐसा नहीं है, केजरीवाल का यहाँ कुछ भी नहीं, नाम निशान भी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि केजरीवाल का कैंडिडेट कौन है परवल से। क्या बात है? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो खाने कमाने वाले जीव हैं, बच्चा बच्चा कमा के लाता है और कतई कोई महंगाई का हिसाब किताब ही नहीं होता, बड़े सुंदर तरीके से अपने परिवार का निर्वाह कर रहा है। और कोई बात मैं बिल्कुल ठोक के बता सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ कहा गया कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर रही है, धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, और हरियाणा में भी धर्म की राजनीति हो रही है। आपको लगता है हरियाणा में धर्म की राजनीति? देखिए, पूरे भारत में कहीं भी धर्म की राजनीति नहीं हो रही। जिस मंच पर मोदी जी आते हैं उस मंच पर हजारों लाखों मुसलमान होते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर धर्म की लड़ाई होती तो कश्मीर के अंदर टोटली मुसलमान हैं, आज वो सुरक्षित जीवन नहीं बिताते। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, यही भारतीय जनता पार्टी क्लियरिटी करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उस सत्य नगरी से बोल रहा हूं जहां पर महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हुए थे। आप समझ सकते हो, ये वो पलवल खेला है जिसने लॉ मिनिस्टर सुषमा जैसी बेटी को जन्म दे करके उच्च कोटि जो मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और भारतीय जनता पार्टी की कानून मंत्री रही, और उसके साथ साथ में सुशोभित उस लड़की ने कमाल कर दिया। ये भारतवर्ष की ब्रजभूमि के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तो तोल तराजू की तरह धर्म संगत। ये जो कहते हैं ना, जाति में बांट दिया, बिरादरी में बांट दिया। अरे राहुल, अरे गांधी जी, ये तो तैने बांटा है। हमारे हरिजन भाई को ये नहीं पता था कि हम हरिजन हैं, हमको ये नहीं पता था कि हम ब्राह्मण हैं, उनको ये नहीं पता था कि हम जाट हैं, उनको ये नहीं पता था कि हम ठाकुर हैं। सिर्फ इतना आनंद आ रहा था कि सब मिल करके रह रहे थे, बड़े आनंद मिलता था। मैं बार बार तो कह रहा हूँ, ओम अल्लाह गॉड गुरु वाई गुरु सत्यनाम सर्वधर्मम लिंगम शरीरम निरंकारम शरीरम स्वाकारम शरीरम। जो भाई भाई को बांटने की कोशिश करेगा उसको उठा करके बाहर देश से बाहर कर दिया जाएगा। यही राष्ट्रीय धर्म है, यही धर्मों का धर्म है, यही वर्ल्ड का धर्म है, यही पार्लियामेंट का धर्म है कि हमारे भाईचारे को खराब करके और अपने आप को ये कहते हैं कि जाति में बांट दिया। तो जाति में किसने बांटा? सबको पता है, खुले मन से कहता कि ये दलित तो है ही नहीं, असली हिंदू ये है। कभी पंडितन ने बताने लगे, कभी जाटन ने बताने लगे। राहुल गांधी भी तो हिंदू हैं, कहते ब्राह्मण है जी हम। हाँ, बहुत जोर का ब्राह्मण है जी। ब्राह्मण नहीं, लाल टोपी पहली 2 मिनट में ही ब्राह्मण हो गया। अभी सामने भगवान का मंदिर आ गया, जनेऊ कर लिया, सामने मौलवी साहब आए, निकाह की बात करने लगे। यही रहे जी ब्राह्मण की छवि। ब्राह्मण का मतलब ये है, भूख के आनंद में भी लूट करके ज्ञान विज्ञान और खान की खोज करता है। वो तो झिका हुआ लेकर के देश को बर्बादी के कगार पे ले जाने की कोशिश। राहुल गांधी, जी हाँ, सबको पता है क्यों हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान खतरे में है जी। संविधान की रक्षा वो नहीं करता, संविधान की रक्षा पब्लिक करती है कि हमारे संविधान के अंदर सबको समान अंतर्दृष्टि से देखा है। और संविधान के अंदर मोदी जी ने हर समय अंबेडकर जी का स्वागत किया है और दलित समाज से लेकर के वर्ण समाज तक, स्वर्ण समाज तक सबको एक साथ विकास की राह बताई है। जिन्हें कभी जिंदगी में पिंचर की दुकान, रिक्शा के कबाड़े के इनका काम करते करते उनके सालों साल युग बीत गए, मुसलमान आग उनके बच्चे पढ़ करके लैपटॉप और कंप्यूटर की तरफ चले गए हैं और पढ़ने के बाद में क्राइम भी कम हुआ है।
आखिरी में जाते जाते बता दीजिए किसकी सरकार बन रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में 100% हरियाणा में बनेगी, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, और इनके झांसे में नहीं आए, क्योंकि हम सब एक हैं, एक रहेंगे, एक थे, एक रहेंगे। कि जो हमें बांटना चाहता है वही बट करके यहाँ से चला जाए। पहलवानों का आंदोलन चला, लंबे समय तक दिल्ली में आंदोलन हुआ और अब वो पहलवान कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? और कहा गया है कि भाजपा सरकार बेटी विरोधी है, बेटियों का सम्मान नहीं हुआ इस सरकार में। उसमें भी राजनीति थी। उसमें क्या राजनीति? वो जो आरोप लगाए जा रहे थे वो आरोप अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुए। जो आरोप सिद्ध नहीं हुए तो इसका मतलब वो गलत थे, वो उसमें भी राजनीति प्रेरित आरोप थे, वो इसलिए तो सिद्ध नहीं होने। अगर ऐसा होता तो चलो, वो बीजेपी के थे जो उनके कोच थे जिन पे आरोप लगे, तो कोर्ट तो बीजेपी का नहीं है, सारे चाल कांग्रेस की थी। और हम तो ये माने अगर वो गलत था तो उसके खिलाफ सबूत सिद्ध हो और उसे न्यायालय सजा करे। अगर गलत था तो हम तो चाहते हैं जो किसी भी पार्टी का हो वो जेल में जाना चाहिए। जो भी किसी बहन बेटी के साथ अगर गलत करता है तो वो हम तो ये चाहते हैं वो बिल्कुल जेल में जाना चाहिए, उसके बिल्कुल साथ नहीं। किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गलत करने वाले का गलत है, परंतु ये गलत सिद्ध हो जाए। वो ये नहीं कि किसी पर झूठा आरोप लगा के उसे फंसाने की कोशिश की जाए। ये एक टेम्पू यूनियन का एक कोई पदाधिकारी है जिसको करण दलाल जी वाकायदा देखो वीडियो में ये जूते मारने की बात कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं। आपको वीडियो चाहिए, मैं वीडियो दे सकता हूं आपको। तो बताइए ये किस तरीके से बौखलाए हुए पड़े हैं। अगर ये जीत गए तो ये क्या मतलब सबको जूतों से मारेंगे? ये इनकी हार की बौखलाहट है। क्या लगता है किसका माहौल? ये माहौल देखो बीजेपी का चल रहा है, और पूरे हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रत्याशी को अपना पर्चा दबंगई से भरना पड़े, पार्टी से टिकट नहीं मिल रही हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसकी अहमियत क्या है पार्टी के अंदर। अच्छा, ये तो कह रहे हैं उन्होंने बगैर पार्टी के टिकट मिले हुए उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था दबंगई के आधार पे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनके दीपेंद्र हुड्डा जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके समधी होते हुए और उनको यहाँ पे बगैर पार्टी के टिकट दिए हुए पर्चा भरना पड़ा है। तो करण दलाल जी के लिए ये शर्म के मारे डूब मरने वाली बात है। अच्छा, इसको कैसे देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, हर मंच से कह रहे, राहुल गांधी को कह रहे कि 10 साल हो गया जी, 10 साल में हरियाणा का बेड़ा गर्क हो गया और इसलिए अब इस बार कांग्रेस की वापसी। देखिए जी, पहले 2-2 किलोमीटर की लाइन लगती थी, सिलेंडर वाली बात करते हो। आज बंदा एक फ़ोन करता है ना तो उसके घर फोन सिलेंडर आ जाता है। अगर उसको जितना भी, अगर उसको कोई प्रोग्राम चल रहा है या कोई भी चीज़ चल रही है, एक सिलेंडर की बात छोड़िए, अगर किसी के घर में ब्याह शादी है, अगर उसको ज़रूरत पड़ रही है उसको एक कॉल करनी पड़ेगी, उसका कभी प्रोग्राम नहीं बिगड़ेगा। पहले हमारी आंखों के सामने, हम बच्चे नहीं हैं, 27-28 साल की उम्र है, हमने सरकार कांग्रेस की भी देखी है, हमने हर किसी की सरकार देखी है, लेकिन हमारे को जो फैसिलिटी मिली है, जो हमारा चाहे किसानों के लिए पैसा ले लो या पेंशन ले लो या कोई भी काम ले लो, डायरेक्ट हमारे एक एक बंदे के खाते में आता है, ना कि किसी हमको अधिकारी के साथ में या किसी हमको मौजूद व्यक्ति के साथ में हमको जाना नहीं पड़ता कि भाई हमारी तू रसीद काट दे, हमको पैसा चाहिए। चाहे नरेगा हो या किसान के लिए कोई भी पैसा आ रहा है सरकार से या किसी भी मतलब प्रारूप में अगर पैसा आ रहा है, हम समझे भाजपा की वापसी। हाँ जी, आजकल नागरिक हैं जो सब पढ़े लिखे हैं, आजकल पढ़ा लिखा समाज है, आजकल जो ये देखते हैं कि जो सरकार काम करेगी वही सरकार आएगी। हरियाणा के अंदर सेंटर में बीजेपी की सरकार बैठी है, बीजेपी काम करा रही है, गरीब आदमी को खूब खाना, जिनके घर तक राशन कभी तेल चीनी नहीं पहुंचती थी, आज उनके 2-2 बेर पहुंच रहे हैं महीने में। और सरकार ने ऐसा काम किया है, कभी बीपीएल। आपको लगता है बेरोजगारी महंगाई है? कुछ भी नहीं है बेरोजगारी भैया, मैं सब्जी बेचता हूँ, 1000-1500 रुपए दोपहर को कमा के और झिक के घर आता हूँ, मेरे बच्चे खूब बढ़िया खा रहे हैं। बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी कुछ भी नहीं है भाई। बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है भैया, नहीं है, नहीं है बेरोजगारी। अच्छा, हाथ पामन में दम चाहिए, रोजगारी बहुत के लिए